महाकुंभ के लिए भगवा रंग में रंगी जा रही रोडवेज की बसें। जाने श्रद्धालुओं के लिए क्या खास होगा बंदोबस्त इस मेले में। 12 साल बाद आने वाले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर परिवहन निगम यूपी के अलग अलग जिलों से और गोरखपुर परिक्षेत्र से 3000 बसों को चलाने का फैसला लिया गया है। नमस्कार, भारतीय मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साधना सिंह। आस्था का महापर्व महाकुंभ मेले का आगाज भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर यह महापर्व लोगों को आकर्षित करता है। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान के बाद शारीरिक अशुद्धियां दूर हो जाती है, हर पापों से मुक्ति मिलती है, मन शुद्ध होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि पवित्र नदियों का जल अमृत के समान पवित्र होता है, इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा संस्कृति एवं धार्मिक मेला है, जिसका आयोजन भारत में होता है। महाकुंभ को लेकर परिवहन निगम की 3000 बसें गोरखपुर से चलेगी, जिसमें यूपी के अलग अलग जिलों की बस शामिल है, जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। सभी बसों की डेंटिंग पेंटिंग का काम राप्ती नगर डिप्टो में चल रहा है, जो 31 दिसंबर तक फाइनल हो जाएगा। बस के बाहर स्टिकर लगा हुआ है पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के मुस्कुराते चेहरे के साथ। भगवा में बस और लग्जरियस बस जैसी सुविधा के साथ श्रद्धालु महाकुंभ तक सफर करेंगे। महाकुंभ को लेकर मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत पाने के लिए देव और दानवों में 12 दिनों तक युद्ध चला। फिर भगवान विष्णु के कहने पर गरुड़ ने अमृत का कलश का रक्षा करने पहुंचे और उसे अपने हाथों में ले लिया। इसी दौरान असुरों ने जब गरुड़ जी से अमृत कलश छीनने का प्रयास किया तो उस समय कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलककर 4 स्थानों पर गिरी। इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में 12 साल बाद आने वाले महाकुंभ श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर परिवहन निगम यूपी के अलग अलग जिलों से और गोरखपुर परिक्षेत्र से लगभग 3000 बसों को चलाने का फैसला लिया गया है। सारी बस गोरखपुर से होते हुए प्रयागराज तक पहुंचेगी। अनुमान है कि गोरखपुर परिक्षेत्र से 5 के आसपास श्रद्धालु स्नान और दर्शन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर परिवहन निगम उत्तर प्रदेश द्वारा गोरखपुर राप्ती नगर डिप्टो पर खराब पड़ी बसों को नए तरीके से तैयार कर रहा है, जिसका डेंटिंग पेंटिंग का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और बसों को पूरी तरह से बनाने के बाद उसे भगवा मय किया जा रहा है। गोरखपुर परिक्षेत्र की 390 बस इसमें शामिल है। अन्य बस उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से गोरखपुर के राप्ती नगर डिप्टो पर चलाई गई है, जिनका डेंटिंग पेंटिंग का कार्य चल रहा है। अधिकतर बसें पश्चिम की तरफ से मंगाई गई है। कुछ नई बसों को मंगाने की भी व्यवस्था परिवहन निगम द्वारा की जा रही है। बसों पर पीएम मोदी और यूपी सीएम की तस्वीर। प्रयागराज महाकुंभ मेले के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर परिक्षेत्र बेहद खास स्थान रखा गया है, इसलिए उन बसों को भगवा कलर में किया जा रहा है। भगवा में बस के साथ उस बस में लग्जरियस बसों की सीटें होती है। नई सीटों का लुक भी कुछ खास रहेगा, क्योंकि ठंड का मौसम है। केवल एसी की ही सुविधा नहीं मिलेगी, पर आनंद भरपूर आएगा। साथ ही पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बकायदा बस पर फोटो भी लगाया जा रहा है, जिस पर लिखा हुआ है, ज्ञान, भक्ति एवं कर्म की त्रिवेणी में डुबकी लगाने आओ चले महाकुंभ। उसके बगल में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा। ये सभी बसें गोरखपुर परिक्षेत्र के 48 स्थानों से होकर महाकुंभ मेले के लिए जाएगी।
जिसके लिए 25 पॉइंट बनाए गए हैं। गोरखपुर परिक्षेत्र के सभी बस डिपो में महाकुंभ के दौरान यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस परिक्षेत्र में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर जिलों से आने वाले बस डिपो शामिल हैं। उसके बाद सारी बसें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से खासकर पश्चिम की तरफ से ज्यादा मंगाई गई है। राप्ती नगर डिपो के अशोक कुमार सिंह, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, ने बताया कि गोरखपुर से हम लोग 3000 बसों को चलाने का प्लान बनाया है। इसी तरह की रोचक जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। नमस्कार।